चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट आई होप आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं करे हैं तो पहले उसको सॉल्व करिए। उसमें हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी हमने करी है। हमने मास परसेंट पर करे या उसमें हमने मोलालिटी करी या मोलारिटी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी अच्छी खासी उस पर एक एक दो क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हमारी एक्सरसाइज की बारी है। एक्सरसाइज में सर कितने क्वेश्चंस है? नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस है हमारे पास एक्सरसाइज में, नियर अबाउट 35 to 40 क्वेश्चन। सर आप सारे करवाएंगे? हम कितने करवाएंगे? जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे ना स्टूडेंट, जैसे डिफाइन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बच्चों वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन कि मोलालिटी की डेफिनेशन बताइए, मोलैरिटी की डेफिनेशन बताइए, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं बुक में से, या जो मैंने आपको एनसीईआरटी का पैकेज दे रखा है उसमें हमने इसको अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। आप उसको सामने रख लीजिए, अदरवाइज खुद एक बार उसको लिख लीजिए। और जब हम आपसे ये कहते हैं कि हमको जो आपने करा है काम, जो भी हमने आपको लेसन भेजे है उसकी हमको व्हाट्सएप इमेज भेज दीजिए, जो भी हम कहते हैं उसमें वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हो। ऐसा ना हो कि आप वही भेजे जो वीडियो में है। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, जितने भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है पहले के, वो सारे थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड का मतलब है कि वो इजीली आप खुद कर सकते हैं। जो काम इजी है वो खुद, जो टफ है वो मैं करवाऊंगा। टफ वाले कोई भी एक भी न्यूमेरिकल हमने नहीं छोड़ना, अकेला अकेला क्वेश्चन मैंने करवा देना है और स्पेशल ट्रिक से करवाने लगा हूं। और बुक के क्वेश्चन के आंसर्स और हमारे जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, इसलिए आप वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए, हर क्वेश्चन का हर स्टेप नोट करिए। बोर्ड लेवल में ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं, यूनिट्स लिखने नहीं भूलने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फोर्थ क्वेश्चन से हमारे पास क्या दिया है, कहते हैं कंसंट्रेटिक नाइट्रिक एसिड। सबसे पहली बात नाइट्रिक एसिड है, यूज्ड इन द लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं। लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। सबसे पहले यहां आ जाओ, गिवन वही चीज है, पहले 12 न्यूमेरिकल करवाया, उसमें सारा ऐसे ही करवाया कि गिवन हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड मींस वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज गिवन 68 ग्राम हो गया। 68 ग्राम परसेंट बाय मास का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन में सर नाइट्रिक एसिड कितना प्रेजेंट है, 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। 100 ग्राम में 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है, क्योंकि ये दिया हुआ है बाय मास। देखो परसेंट बाय मास दिया है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्योंकि मोलैरिटी चाहिए, कैलकुलेट मोलैरिटी निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला यहां लिख दे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट शुड बी इन लीटर। और अगर स्टूडेंट्स आपको लीटर में नहीं लिखना है, ml में दिया हुआ है, तो आप 1000 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, काम हो गया। वॉल्यूम के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। करते जल्दी से सोल्व, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। कैलकुलेशन खुद करिए ताकि थोड़ा लगे भी कि खुद कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगे कि हम चीटिंग करके लिख रहे हैं, बस सर करवा रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं। चलिए 68 ग्राम ये हो गया। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रिक एसिड का, 63। चेक कर लीजिए HNO3 का 63 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे पास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन 68 डिवाइड बाय 63, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, हमको पता है 1.07 ऐसे कुछ लिख लो। ये मोल्स आ गए हमारे पास। पीछे मोल्स लिखने नहीं भूलने हैं, यूनिट जरूर डालिए। अब वॉल्यूम के लिए हमको क्या दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है और डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 1.504 ग्राम पर ml। मैं पूरा लिख रहा हूं यूनिट्स यहां पर, क्योंकि डेंसिटी ml में दे रखी है। अब जो वॉल्यूम भी यहां से निकालेंगे वो किस में निकलेगा, ml में निकलेगा। उसको लीटर मत लिख देना। सर हमें कैसे पता चला ml में निकल रहा है, क्योंकि डेंसिटी भाई जो गिवन हमारे पास है यूनिट, उसी यूनिट में हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा। ओके, सो गिवन मास हमको पता है, टोटल सोल्यूशन का मास क्या हो गया, 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम तो पता ही है। टोटल वेट कितना है हमारे पास, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू 100। वो यहां लिख लिया, यहां से निकल जाएगा हमारा वॉल्यूम। सर वॉल्यूम बताइए कितना आ रहा है, वॉल्यूम यहां पे देख लीजिए कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय दिस, वॉल्यूम इधर लीजिए उसको उधर लीजिए, 100 डिवाइड बाय 1.504। यहां से जो भी वॉल्यूम आपका आ रहा है वो किस में आ रहा है, ml में आ रहा है आपके पास, ml में आ रहा है आपके पास वॉल्यूम। अब इसमें पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कहां है, कहां गए भाई, ये रे नंबर ऑफ मोल्स, इसको यहां पे पुट करिए। इसकी जो भी आंसर आएगा उसको यहां पे पुट करिए, मल्टीप्लाई कर दिए 1000, आपके पास मोलैरिटी निकल आएगी, बिल्कुल। सर हमारे पास जो वॉल्यूम का आंसर है वो है 66.5।
66.5 ml हमारे पास वॉल्यूम का आंसर है। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स इज 1.07 डिवाइड बाय 66.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये लीजिए सर आपका मोलैरिटी आ गया। पीछे यूनिट्स क्या डालने हैं, मोलर डाल देने हैं, या सिर्फ कैपिटल एम डाल दीजिए। क्लियर हो रही है चीजें? बहुत सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और सर बहुत हायर ऑर्डर हमारे पास है इसमें, बहुत हायर ऑर्डर है। वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स भी आने हैं इसमें। उससे पहले पहले हम सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में वांट ऑफ फैक्टर का क्या डाल देंगे, थ्योरी टॉपिक डाल देंगे। क्लियर हो रही है सारी चीजें? अगर किसी बच्चे ने इंटेक्स नहीं करे हैं तो पहले इंटेक्स कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये नई प्लेलिस्ट बनने जा रही है एक्सरसाइज की। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। दैट मींस हमारे पास बीकर में क्या है, हमने वाटर लिया है और वाटर में हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब जो वेपर प्रेशर कम करेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा और डिप्रेशन पॉइंट कम करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी साथ साथ में रिवाइज करते चलो। तो इसमें ग्लूकोज डाल दिया है और ये क्या है हमारे पास, वाटर। ये सोल्यूशन दे रखा है उन्होंने हमें। आगे बढ़ते हैं। इस 10% W/W, 10% का मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। क्लियर हो रही है? मास बाय मास परसेंट क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। तीनों चीजें पूछी है और डेंसिटी भी गिवन है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें हमको अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखिए, कहीं भी आपको दिया हो मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालिए। फिर हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, उसको अप्लाई करिए, आराम से क्वेश्चन होगा। हम तीनों चीजें पूछी हैं बट 2 मिनट में अगले हम निकाल देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करके कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहली बात तो हमारे पास WB कितना हो गया, 10 ग्राम। WB इज ग्लूकोज, 10 ग्राम हो गया। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे ग्लूकोज, 10 डिवाइड बाय 180। ये हमारे पास आ जाएगा 0.055। इतना लिख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई एक बार फिर भी कितना ही आंसर आ रहा है हमारा। और अगर WB 10 है तो WA कितना हो गया, 90, बिकॉज टोटल कितना होता है 100 ग्राम। टोटल कितना है सर, 100 ग्राम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मास परसेंट दे रखा है। मास परसेंट में हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मास परसेंट की ये डेफिनेशन होती है, फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था ये। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना हो गया, 18। तो नंबर ऑफ मोल्स भाई इसके भी बता दो, यहाँ A आ जाएगा बिकॉज इट इज अ सॉल्वेंट। 90 डिवाइड बाय 18, 5 मोल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, x निकालिए पहले। XB निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NB/Na+NB। सिस्टम से चलिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चाहे एक में हमसे मोलैरिटी भी पूछ ले, मोलैरिटी भी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी भी पूछ ले, कुछ भी नहीं है चीजें ये। चलिए NB/Na+NB लग गया। NB कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 0.055 डिवाइड बाय 0.055 प्लस 5 मोल्स। मोल से मोल्स क्या हो जाएंगे, कैंसल। मोल से मोल्स हो जाएंगे कैंसर। और इसका जो आंसर हमारे पास है दैट इज 0.01। 0.01 ये लीजिए सर। कुछ आंसर हम साथ साथ में बताएंगे ताकि आपको क्रॉस वेरीफाई भी करिए एक बार, जरूरी नहीं जो यहां लिखा है वो करेक्ट होगा। कैलकुलेशन में डाउट हो सकता है बट कभी भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं हो सकता। इजी मेथड है, बुक से बहुत डिफरेंट मेथड है ये सारे के सारे, और इजी वे से समझा रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी अपलोड करेंगे, पूरी 12th का केमिस्ट्री का सारा एनसीईआरटी अपलोड करेंगे, हर चैप्टर का लाइन वाइज करेंगे। क्लियर हो रही है? जल्दी जल्दी से इसको नोट करिए। XB निकल गया सर। नेक्स्ट फॉर्मूला, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू XB इंटू 1000 डिवाइड बाय XA इंटू MA। ये रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन कराया था सर, थ्योरी क्लास में कराया था। सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसने नहीं देखी भाई वो देखे पहले जाके, उसमें देखो सब कुछ प्रॉपर करवाया है। तो ये मैं लिख रहा हूं सीधा, नहीं तो अभी आप कभी किसी वीडियो में सीधा फॉर्मूला नहीं बताते, लो भाई याद कर लो, चेप लो दिमाग में अपने घुसा लो, ऐसा कुछ नहीं है। सारा सिखाया हुआ है। पिछली वीडियोस देख के अगर यहां पहुंच रहे हो तो समझ लग रहा होगा। तो XB कितना है हमारे पास, पुट कर दो जल्दी से वैल्यूज। XB ये था सर, XB 0.01 इंटू 1000 डिवाइड बाय, अगर XB ये है तो XA क्या होगा, 1 माइनस 0.01 करवाए हुए फॉर्मूला, इट विल बी 0.09।
9, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1। तो 0.09 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 है हमारे पास, एंड जो हमारे पास यहाँ आंसर है 0.617 मोलर स्मॉल मैंने यूनिट्स डाल दिया। वो कैमरे में कवर कर रहा है, ये कट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सीख लीजिए। दोबारा से एडिटिंग नहीं करेंगे अब इसमें, बहुत टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, फिर उसको एडिट करने में 3 घंटे एडिटिंग करने में लग जाते हैं। तो आप इसको जरूर यूटिलाइज करिए, जो हम मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप घर बैठे उसको देख रहे होंगे। ऐसा ना आपके पास वीडियो आ रहा है और चल छोड़ आगे बढ़ते, स्टडी रिलेटेड ही होगी। कहाँ से आई है? बादल सर ने भेजी है तो स्टडी रिलेटेड होगी? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ईजी वे से आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलना ये वाले कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कोई अपलोड अगर किसी को आते तो वो अपलोड नहीं करते सब कुछ। हम आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन अपलोड करके दे रहे हैं। घर बैठिए, अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए चीजों को। पहले चैप्टर आपका सोल्यूशन रेडी हो चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, मोलैरिटी भी निकल गया, मोल फ्रैक्शन भी निकल गया। अब हमारी बात रह गई है मोलैरिटी की। चलिए सर मोलैरिटी भी जल्दी से बता देते हैं फिर। ये लीजिए सर, मोलैरिटी के लिए उसने क्या दे रखा है? चलो पॉज करो और करके दिखाओ, बाद में वीडियो चला के चेक जरूर कर लेना। करके दिखाइए। करा पॉज? नहीं सर, खुद से करा दीजिए क्वेश्चन, फिर करेंगे पॉज। मेरे को बच्चे यूजुअली ये कहते सर 1-2 करा तो दो पहले, स्टार्टिंग में या पॉज कह दो कि खुद से करो, 1-2 करा दो, हमारा हौसला बनेगा। चलिए बनाते हैं आपका हौसला। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यहां पुट करो भाई, अभी पिछला क्वेश्चन कराया था। टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज 100, वॉल्यूम निकाल। सर वॉल्यूम किस में निकलेगा? ml में। व्हाई? डेंसिटी किसमें गिवन है? ml में। डेंसिटी ml में गिवन है, वॉल्यूम भी ml में लिखेगा। वॉल्यूम विल बी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.2। हटा दो इसको, ये लगा दो 1000 डिवाइड बाय 12। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। किसमें है? ml में। मोलैरिटी निकाल मेरे भाई। मोलैरिटी क्या थी? NB अपॉन V इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे जरा बोल के बता दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इसके सॉल्यूट के? 0.05। आई थिंक इतने ही थे ना, 0.055। चेक कर लूं एक बार, और गलत लिख रहा हूं। हाँ जी 0.055 डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम आ गया कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1000। देखो ऐसे ही है कुछ, ये वाला 1000 ये वाला है, ये 12 ऊपर चला गया, 12 ऊपर चला गया, और ये 1000 था हमारे पास। अगर हम इसको ml में लिखते हैं, अगर मैं इसी चीज को ml में लिख दूं तो उसका 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब आपको वॉल्यूम भी दे दिया मैंने। चाहे आप इसको यही सॉल्व करके प्रॉपर यहाँ ले जाइए, यहाँ सॉल्व करके ले जाएंगे तो 88 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। 88 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। लिख दूं जरा 0.055। अगर मैं 1012 को सॉल्व करता हूं तो 88.80 लिखता हूं इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, और डाल देता हूं बीच में। दोनों सॉल्व करिए। मेरे पास जो मोलैरिटी का आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, 0.67 मोलर। 0.67 मोलर। अब वेरीफाई करिए आंसर को, और कई बार आंसर बुक से भी वेरीफाई कर लीजिए करिए। पीछे यूनिट्स मत डालना भूलना, मोलर इसके क्या है? यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों चीजें निकाल ली है, रिलेशन भी यूज कर लिया है, धीमे धीमे हम बढ़ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, फायदा आप ही का है, मेरा फायदा नहीं है इसमें, कि आपको सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी जो भी हम अपलोड करते जाएंगे कंटेंट, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आपने ये क्वेश्चन बुक में से करा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट मेरा ये सजेशन है आपको कि आप इस क्वेश्चन को साथ में मत लिखिए। जैसे हम क्लासरूम में भी कई बार पढ़ाते हैं तो मैं कहता हूं बच्चों को कि स्टॉप राइटिंग, जस्ट लुक एट द बोर्ड। आपको बोर्ड की तरफ देखना है, आपको समझना है पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे दिया है, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें रिएक्शंस है 2, तो हमको इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा देनी है। तो आप पेन अपने नीचे रखिए, पहले वीडियो को देखिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद खुद से करिए। नहीं होता तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान इधर रखेंगे बोर्ड की तरफ। चलिए, पूछा गया उसने हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब देखो सबसे पहला उसने हाउ मेनी ml पूछा है। कहने का मतलब है अगर मैं गिवन लगाता हूं तो उसमें क्या का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो उसने वॉल्यूम पूछा है।
वॉल्यूम पूछा है और वो भी किसमें पूछा है, एमएल में, और उसने दे क्या रखा है, मोलारिटी 0.1 मोलर HCl। अब जो भी आप वॉल्यूम निकालेंगे, पहली बात अगर आपने वो लीटर में निकाला है, क्योंकि मोलारिटी लीटर में हम निकालते हैं यूजली, वॉल्यूम जो होता है हमारे पास लीटर में यूज करते हैं, बट अगर लीटर में निकाल रहे हो आपको उसको वॉल्यूम में, हमारा जो वॉल्यूम है वो एमएल में आपको बताना है आंसर, पहली बात, ठीक है। ध्यान, लिखना कुछ नहीं है, पहले समझना है। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद HCl, कहते हैं कितना चाहिए हमें, कितना वॉल्यूम चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर, 1 ग्राम मिक्सचर है किसका किसका, Na2CO3 NaHCO3, दोनों बेस है, Na2CO3 NaHCO3 बोथ आर बेसिस। इसको रिएक्शन किससे करना है, हमको एसिड से करना है, तो न्यूट्रलाइजेशन सिंपल रिएक्शन है कंटेनिंग इक्विमोलर। अब देखो कितना, थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में हमको पहले तो समझना पड़ेगा करना क्या है। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसको ml लिख दूं तो यहां 1000 लिख देता हूं, क्योंकि उसको ml में ही चाहिए, तो हम ml में ही लेके चलेंगे। अब मोलारिटी गिवन है 0.1। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है 36.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हमारे पास गिवन है, वो निकालना है हमने, ये निकालना है हमको वॉल्यूम भी चाहिए, वेट भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो वेट हम पहले इस जो इक्वेशन दे रखी है उससे सॉल्व करके यहां पुट करेंगे, वेट निकाल के। वेट यहां पुट होगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। अगर वेट पुट होगा तभी ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगा यहां पर ml में। तो इस वेट की पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी की सारी। उसके लिए क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हमारे पास उन्होंने। अब इसको ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चन को, क्योंकि बुक में बहुत टफ देता है। हमारे पास जितने भी हम बैचेस पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चों को 6 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ध्यान इधर रखना। चलिए, कहते हैं 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2 NaHCO3, दोनों मिला के 1 ग्राम है। कहने का मतलब है कि एक मेरे पास यहाँ पर बीकर है, इसमें Na2CO3 भी है प्लस NaHCO3 भी है, दोनों बेस है, और दोनों को मिला के कितना है 1 ग्राम, दोनों को मिला के 1 ग्राम है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर Na2CO3 इनका गिवन वेट निकालते हैं पहले। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, इनके गिवन वेट निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, Na2CO3 हमारे पास है, इसको सपोज कर लो x, लेट अस सपोज दिस इज x। अगर ये x है इट विल बी 1 माइनस x, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों का मिक्सचर क्या दिया है 1। इसको x ले लो, इसको 1 माइनस x ले लो, इसको a ले लो, इसको 1 माइनस a ले लो, जैसे आपका मन करता है वैसे लीजिए। चलिए ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास हमारे पास Na2CO3 का कितना होता है और NaHCO3 का कितना होता है वो लिख दीजिए। दिस इज गिवन वेट। सर व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, सोडियम का 23 होता है, 46 हो गया, 46 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन 48 हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, ये लीजिए 4 4 8 9 10 106, कितना आ गया मेरे पास 106 आ गया। इसी तरह से इधर सॉल्व कर लीजिए, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, ये लीजिए सर कितना मिल रहा है 8 2 10 11 और 3 14 4 5 6 7 8 84 ग्राम, ये लीजिए। ये गिवन वेट हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये इसका गिवन वेट हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। स्टेप समझिए पहले, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। गिवन वेट x एज्यूम करा, इसका 1 माइनस x होगा क्योंकि टोटल 1 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास इसका भी निकालना आता है सर, निकाल लिया, इसका भी निकालना आता है सर, निकाल लिया, लिख लिया। चलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं इसके, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। एकदम सही कहा, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इधर भी ऐसे ही कुछ पिक्चर बनेगी, इधर भी ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी। नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे 1 माइनस x डिवाइड बाय 84। अब देखो लास्ट में उसने क्या कहा है, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट। इक्विमोलर अमाउंट का मतलब क्या होगा, दोनों को क्या करते हैं इक्वल कर दो भाई। यहां लिखेंगे सिंस इट इज गिवन द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, लिख लीजिए अगर इसको लिखना है कहीं साथ में, इट इज गिवन अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इज इक्विमोलर। इक्विमोलर बोर्ड में ऐसे लिख के आना है। Therefore, x by 106 is equal to 1 minus x by 84। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका x का आंसर आना चाहिए यहां पर 0.558, 0.558। और x हमने किसको ज्यूम करा था भाई, बताना जरा।
x किसको ज्यूम करा था हमने, Na2CO3, दैट मीन दिस इज द अमाउंट ऑफ Na2CO3, यानी कि W ऑफ Na2CO3 क्या है 0.558। देखो पहले तो मैंने इसकी अमाउंट निकाली है, गिवन वेट, ये चीज ध्यान रखिए आप, पहले दोनों को लिखा, गिवन वेट पहले ज्यूम करा क्योंकि उसको निकालना है, मौलिक द्रव्यमान लिखे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमारे पास जो x निकल के आ रहा है, जो भी हमने x ज्यूम करा था, दैट इज वेट ऑफ द Na2CO3, तो वेट ऑफ द Na2CO3 इज 0.558 ग्राम। ये क्या हो गया 0.558 ग्राम हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर NaHCO3 का वेट कैसे निकलेगा फिर, क्या बात कर रहे हैं सर, इजी सा है, इतना तो हिंट मिल गया। टोटल मिक्सचर कितना है 1, यहां भी क्या ज्यूम करा था 1 माइनस x, तो मैं ये कह सकता हूं W ऑफ Na2CO3 इज 0.558, therefore W ऑफ NaHCO3 इज 0.442, मींस 1 माइनस 0.558। ये इसका वेट आ गया, ये इसका वेट आ गया। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का मैंने गिवन वेट निकाल दिया है। सबसे पहला स्टेप है सर, इस क्वेश्चन को स्टेप्स में करेंगे, बिल्कुल स्टेप्स में करेंगे, क्योंकि नहीं तो समझ लगना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक हो गया है, नोट कर लो पहले, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से लिखने की कोशिश करो और इसको नोट कर लो, और फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। कैलकुलेशन फॉर स्टेप 2, पॉज करके नोट कर दिया होगा आई होप आपने। कैलकुलेशन ऑफ Na2CO3, चलिए सर वॉल्यूम निकालते हैं, फॉर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसका वेट कितना निकाला था हमने अभी 0.558 ग्राम। ये सर ये लीजिए। अब मैं लगाने लगा हूं यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे ने नहीं करा है मेरा जो मैंने सिखाया यूनिटरी मेथड, तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 देख लीजिए, एनसीईआरटी का जो इंडेक्स का है उसमें मैंने यूनिटरी मेथड एक्सप्लेन करा है। दोबारा नहीं एक्सप्लेन करेंगे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अगर नहीं करा तो वहां से पहले चेक करके आओ आप। Na2CO3 हमारे पास ये है। अब चलिए रिएक्शन लिखें, कहता Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करना है HCl से। Na2CO3 की कितनी अमाउंट हमको HCl की कितनी चाहिए ये निकालनी है ना, तो इसको इससे रिएक्शन करने हैं, तो हमको पता है सॉल्ट एक्सचेंज रिएक्शन, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। Na कितने हैं 2, तो Cl भी कितने चाहिए अपन को 2, तो लिख दो भाई 2NaCl प्लस क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, H2CO3। बिल्कुल सर, और H2CO3 आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल कोल्ड ड्रिंक्स में यही होता है, जो भी आप कोक, फेंटा, लिम्का जो भी आप पीते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो भी पीते हैं उसमें यही होता है, और ये अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से ब्रेक करके हमको क्या देगा H2O प्लस CO2। तो आपकी रेफरेंस बुक में ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों लिख लीजिए आप, और डाल के वैसे ये ज्यादा प्रेफर करिए H2O प्लस CO2 ये ब्रेक करके। ओके, सो सबसे पहली चीज हमको ये रिएक्शन हमने खुद बनाई है, उन्होंने 2 लाइनें दे दी है, बस उनका काम खत्म, हम खुद बना रहे हैं इसको। चलिए अब Na2CO3 और 2HCl, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था Na2CO3 का 106 आई थिंक सो। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बता दो मेरे को, अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो कमेंट में बता दो। चलो कैसे बताओ, यहाँ पे Na2CO3 106, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2 into 35.5। HCl का क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का साथ में मिला दो तो 36.5। मींस इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट अगर हम डाल रहे हैं तो HCl कितना चाहिए, इतने ग्राम चाहिए, तब रिएक्शन होगी। समझ रहे हैं चीज, पहले फोकस इधर देखना है, लिखना नहीं है। इतने ग्राम मेरे को सोडियम कार्बोनेट अगर हमने दे रखे हैं, इतना मास दे रखा है, तो HCl कितना चाहिए, इतना चाहिए भाई। कहने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं 106 ग्राम के लिए मेरे को HCl कितना चाहिए 73 ग्राम। इसको अगर हम देखें 73 बन रहा है, 73 ग्राम ऑफ HCl ये चाहिए। इतने Na2 को अगर न्यूट्रलाइज रिएक्शन करानी है HCl के साथ तो इतना HCl चाहिए, तो 1 ग्राम में भाई कितना चाहिए होगा 73 डिवाइड बाय 106, 1 ग्राम में। और गिवन वेट हम कितना यूज कर रहे हैं Na2CO3 का, देखो इधर Na2CO3 लिखो, ये लो भाई Na2CO3, ठीक है, इधर भी लिखो हमारे पास ग्राम ऑफ HCl। अब देखो, अब ये किसके निकाले हमने Na2, यूनिट के नीचे क्या आ जाएगा भाई मेरे, यूनिट, ये लो भाई यूनिट के नीचे क्या आ गया, यूनिट 73
डिवाइड बाय 106 इंटू 0.558। अब जो आंसर आएगा दैट विल बी द मास ऑफ दिस। HCl का मास आ जाएगा यहां पर। किसके लिए आ रहा है HCl का मास? Na2CO3 के लिए आ रहा है। अभी हमको सेम ऐसे प्रोसीजर NaHCO3 के लिए भी करना है। 2 मिनट का काम है, पहली बार समझ ले तो टाइम लग रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 0.558 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर ले। जो मेरे पास आंसर है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो है 0.384 ग्राम ऑफ HCl। इतना किसके लिए चाहिए? Na2CO3 से रिएक्शन करने के लिए चाहिए, Na2CO3 के लिए। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लीजिए सर, सेम वही सारी कहानी हमने करनी है NaHCO3 के लिए। चलिए सर कर देते हैं। फिर दोनों को प्लस कर दो, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट आप इसको ऐसे ही करिए, टाइम लगाइए इसको। भाई इस क्वेश्चन को टाइम नहीं दिया, जल्दी करोगे तो सॉल्यूशन टफ होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए NaHCO3 प्लस HCl। देखिए इधर Na को क्या चाहिए? Cl मिल गया। इस बार 2 लगाने की जरूरत नहीं है। और देखो HCO3 को क्या मिला यहां से? H। इस बार 2 लगाने की जरूरत नहीं है हमें, H2CO3 बना है। और इसको अगर मैं और ब्रेक करके लिख दूं तो लिख दूं H2O प्लस CO2। इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 ग्राम। HCl का कितना होगा? 36.5 ग्राम। आपको पता है क्या करना है? इतने ग्राम NaHCO3 के लिए कितना HCl चाहिए? 36.5 ग्राम। लिख लो 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 required 36.5 ग्राम ऑफ HCl। तो 1 ग्राम ऑफ NaHCO3 में कितना चाहिए? 36.5 डिवाइड बाय 84 ग्राम ऑफ HCl। तो भाई इसका वेट हमने कितना निकाला था? NaH का 0.442 आई थिंक सो, इतना निकाला था। इतना तो याद रह जाता है मेरे को। अगर गलत है तो भाई यहाँ करेक्शन वाला ही लिखना। तो इतना निकाला था तो कितना हो जाएगा? 36.5 डिवाइड बाय 84 मल्टीप्लाई 0.442 ग्राम। ये देखो ये HCl का वेट आ रहा है मेरे पास। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर दे रखा है 0.192 ग्राम ऑफ HCl। देखो कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन में हम Na2CO3 डाल रहे हैं और NaHCO3 डाल रहे हैं, Na2CO3 के लिए मेरे को HCl कितना चाहिए? इतना। NaHCO3 की न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए एसिड कितना चाहिए? इतना। तो भाई टोटल अगर उसमें भी टोटल यूज करा तो उसको भी टोटल कर दो। टोटल अमाउंट ऑफ HCl यूज्ड, टोटल अमाउंट ऑफ HCl यूज्ड कितना है? 0.384 प्लस 0.192, ये आपके पास आ जाएगा 0.9 है तो 576। चेक कर लेना एक बार फिर से। ये लो जी, गिवन वेट आ गया हमारे पास HCl का। स्टार्टिंग में फॉर्मूला कराया था। देखो HCl का वेट निकालने के लिए एनसीईआरटी ने क्या करा? 2 लाइनें दे दी है। कितना टाइम लग रहा है देखो जरा। अब मोलारिटी निकालनी है तो गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स का क्या था? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम, और इसको ml में ही रखना क्योंकि ml में ही उसने पूछा है। तो 1000 आ जाएगा। मोलारिटी कितनी दे रखी है? 0.1 इज इक्वल टू गिवन वेट 0.576 अभी निकाला, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 36.5, वॉल्यूम तो निकालना है भाई ml में, और मल्टीप्लाई बाय 1000। वॉल्यूम इधर चल जाएगा, 0.1 इधर आ जाएगा। वॉल्यूम इधर, 0.1 इधर आ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास ml में आना चाहिए 157 ml। देख लूं, चेक कर ले, 157.8 ml, 157.8 ml। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है 100। तो एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन हमको दे देती है कि जिसमें हमारे पास क्या करना पड़ता है कि पहले खुद से इक्वेशन बनानी पड़ती है और उसमें हमको पहले गिवन अमाउंट निकालनी पड़ी। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या सर डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक पैटर्न बना लो कि पहले Na2CO3 के लिए और NaHCO3 का वेट निकालना है। एक को x लिया, एक को 1 - x लिया, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर दो, खत्म हो गया। गिवन वेट x और 1 - x निकल गया। मॉलिक्यूलर मास अगर रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिख ली, मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का कितना था? 106। उसके लिए HCl कितना चाहिए? 73। दोनों को इक्वल कर दो, 106 लाइन लगाई 73,
एक में कितना निकलेगा 73 डिवाइड बाय 106। एक्स जो निकला था ऊपर उसकी उसमें कितना निकलेगा मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई। सेम है NaHCO3 के लिए कर दो, दोनों को प्लस कर दो, गिवन वेट आ गया और ये सॉल्व हो गया। देखने में लगता है टफ है कुछ भी नहीं है। अगर जैसे अभी मैंने बोल दिया, आपको रिवाइज करा दिया 1 मिनट में 30 सेकंड्स में, तो अभी वीडियो को देख लिया, आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ गई, दोबारा देख लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है।